ओम शांति। 4 फरवरी की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है तो बहुत अच्छी मुरली है। अगर बाबा से सर्व संबंध का सुख लेना है तो और सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल, माँ में एकम याद करो, यही मंजिल है। प्रश्न है, तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रिटर्न में साहूकार बन जाते हो? उत्तर है, सबसे अच्छे ते अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान करना। यह अविनाशी ज्ञान खजाना ही ट्रांसफर हो 21 जन्मों के लिए विनाशी धन बन जाता है। बहुत बड़ी बात आप बाबा कहते हैं। बाबा कहते अगर हम ज्ञान रत्नों का दान करेंगे हम 21 जन्मों के लिए धनवान पैसे वाले बनेंगे। तो अगर पैसे की कमी है तो मुरली धारण करनी है, मुरली सुननी है और मुरली दान भी करनी है। मतलब बाबा का परिचय देना, बाबा की ज्ञान की बातें सुनाना। पूरी एक साथ मुरली नहीं सुना सकते, लेकिन छोटे छोटे बाबा के पॉइंट्स है, स्लोगन्स है, बाबा के बोले हुए बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हम लौकिक अलौकिक में सुनते हैं तो लौकिक में बोलने चाहिए। ये ज्ञान रत्न बाबा के मुरली का निकला हुआ कोई भी एक वर्ड, देखो श्रीमत है, बाबा की मत है या बहुत सारी चीजें हैं, वो हम रेगुलर जीवन में धारण करें। उससे क्या होगा, जितना हम ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना धनवान बनेंगे। इससे ही माला माल बन जाते 21 जन्म। 21 जन्म में 8 जन्म सत्युग के, 12 जन्म त्रेता के, तो ये 20 जन्म तो सत्युग के हो गए। 21 मतलब अभी का जन्म। बाबा प्रत्यक्ष फल खिलाते हैं, लेकिन ज्ञान रत्न धारण करने हैं और ज्ञान रत्नों का दान करना है। ये अंडरलाइन करना है, मुरली मिस नहीं करनी है। तो जो जितना ज्ञान रत्नों की धारणा कर दूसरों को धारण कराते हैं उतना साहूकार बनते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है, यही है सर्वोत्तम सेवा। ओम शांति। शिव बाबा अपने शालिग्राम बच्चों को समझाते हैं, यह है परमात्मा का अपने बच्चों का आत्माओं के प्रति ज्ञान। आत्मा आत्मा को ज्ञान थोड़ी दे सकती है। शिव बाबा बैठ ब्रह्मा सरस्वती और तुम लकी बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। परमात्मा तो एक ही है, बाकी क्रिएशन है और क्रिएटर की। ये क्रिएशन, ये जो रचना है रचयिता की। जैसे लौकिक बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे कि ये हमारा रूप है, नहीं, ये हमारी रचना है। तो ये रूहानी बाप है जिससे भी हमको पाठ मिला है। और बाबा मुख्य एक्टर, क्रिएटर और डायरेक्टर है। आत्मा को क्रिएट नहीं करते, आत्मा तो अविनाशी है ना, उसको क्रिएट नहीं करते। इसीलिए बाबा कहते हैं कि परमात्मा की गतमत न्यारी है। अब बाबा कहते हैं कि मोस्ट बिलीवर्ड बाप के साथ तुम्हारा बुद्धि होना चाहिए, और किसी के साथ तुम्हारी प्रीत है वो सब धोखा देने वाली है। इसीलिए उन सब से बुद्धि योग निकालना है। मैं तुमको सब संबंधों का सुख दूंगा, सिर्फ माँ में कम याद करो, यह मंजिल है। ये पूरी लाइन पे पूरा पुरुषार्थ टिका हुआ है कि मैं सब संबंधों का सुख दूंगा, सिर्फ मुझे याद करो, यही मंजिल है। यही मंजिल है, हमको ये सर्व संबंधों का सुख बाबा से लेना है, यही अंतिम मंजिल है। मैं सबका डियरेस्ट डैड हूं। देखो ये प्यारा पिता है। तो बाबा कहते मैं टीचर भी हूं, गुरु भी हूं। यही अविनाशी ज्ञान खजाना है। ये खजाना ट्रांसफर हो फिर 21 जन्मों के लिए विनाशी धन बन जाता है। 21 जन्मों में अभी का जन्म है। अगर हम मुरली ध्यान से सुनते हैं, मुरली धारण करते हैं, मुरली के पॉइंट्स किसी को सुनाते हैं, तो बाबा कहते तुम्हारे पास धन की कमी
कभी नहीं होगी। आगे तो विनाशी धन का दान करते थे तो अल्पकाल का सुख मिल जाता था, लेकिन अभी देखो बाबा कहते हैं कि तुमको जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनानी है ना, तो ऐसे बनेगी। तो अब यह अनेक जन्मों की बाजी है। अभी फेल होंगे तो रोज फेल हो जाएंगे। आज अमृत वेला मिस किया, रोज करेंगे। आज रोज में मतलब हर कल्प में करेंगे। तो बाबा कहते हैं आज जो शूटिंग हो रही है ये कल्प कल्पांतर की बाजी है, तो हमें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। ये सर्वोत्तम सेवा है जिससे सद्गति होती है। जितना हम खुद धारण करेंगे मुरली, फिर दूसरों को कराएंगे तो क्या बनेंगे? साहूकार बनेंगे। तो इससे सद्गति होगी। देवताओं की रस्म रिवाज देखो कैसे संपूर्ण निर्विकारी है। अहिंसा परमो धर्म है। प्यूरिफिकेशन सत्युग त्रेता में ही रहता है। प्यूरिफिकेशन मतलब संपूर्ण पवित्रता। इसीलिए तो देवता ही बहिष्ठ में रहते ना। तो बाबा कहते हैं कि आज तुमको मैं ये सिखाता हूँ कि ज्ञान रत्न धारण कर औरों को कराने हैं। तुम समझते हो देवताएं हैं किसी बहिष्ठ के निवासी है। देवताएं किस बहिष्ठ के निवासी है? अभी हम समझते हैं वैकुंठ है ना, वंडरफुल दुनिया है। जितना हो सके निरंतर परमात्मा को याद करना है। यहाँ तो परमात्मा धर्म स्थापन करते हैं जब इसमें आते हैं, मतलब ब्रह्मा के तन में आते हैं और फिर उनका नाम बदली करते हैं। पहले उनका नाम था लेखराज, दादा लेखराज, फिर उनका नाम बदली कर ब्रह्मा रखते हैं। और फिर बाबा कहते हैं ब्रह्मा के मुख कवल से मैं तुमको ब्राह्मण बनाता हूँ। फिर आदि देव से ह्यूमैनिटी रची हुई है, मतलब ब्रह्मा से ही मनुष्य सृष्टि का ये पहला पत्ता है। यह हुआ ह्यूमैनिटी का पहला बाबा। फिर वृद्धि होती जाएगी। अब तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं, परंतु बनेंगे तब जब देह सहित देह के सब संबंधों से नाता तोड़ेंगे। बाबा मैं तुम्हारा ही हूं। बस यह निश्चय है कि हम 100 प्रिंस बनते हैं। चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है ना, हम प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हैं। कम से कम ये नशे में भी रहेंगे ना, तो देखो खुशी का पारा चढ़ जाएगा। अब तुमको बाबा कहते मैं राजाओं का राजा बनाता हूं, परंतु बनेंगे तब जब देह सहित देह के सब संबंधों से नाता तोड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। वास्तव में सब शिव कुमार है, शालिग्राम है। सब आत्माएं तो शिव बाबा के बच्चे हैं ना। दुनिया की हर एक आत्मा बाबा का बच्चा है। फिर मनुष्य तन में जब हम आएंगे तब ब्रह्म कुमार कुमारी कहलाएंगे। ब्रह्मा से ज्ञान लेंगे। ब्रह्मा मुख कवल से हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्रह्म कुमार कुमारी फिर जाकर विष्णु कुमार कुमारी बनेंगे। देखो बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं। अब आप क्रिएट करते हैं, फिर पालना भी उनको करनी पड़ती है। ऐसे डियरेस्ट डैड के तुम वारिस हो। आज का नशा चढ़ाने वाला महावाक्य, महाशब्द कहो कि डियरेस्ट डैड है, इसीलिए मेरे को बाबा वारिस बनाते हैं। उनसे तुम सौदा करते हो। ये तो बीच में दलाल है। ब्रह्मा बाबा कौन है? दलाल है ना। बाबा है होली गवर्नमेंट। वो आए हैं इस गवर्नमेंट को पांडव गवर्नमेंट बनाने। तो हम वर्ल्ड सर्वेंट है। हम बाबा के साथ आए हैं सारी दुनिया की सर्विस करने। दुनिया वालों को बता सकते हैं कि हम सारी दुनिया की सर्विस करते। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये विनाशी धन महल आदि हम क्या करेंगे? हमको सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। अगर किसी को ज्ञान सुनाना है, 7 डेज का कोर्स करना है, तो बाबा कहते उनको बोलो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के दो, जहां मुरली चला सके। तुम बच्चों को भी सच्चा सच्चा ज्ञान मिलता है। ज्ञान माना सतगति। ये भगवान की मुरली है। ऐसा नहीं समझना कि चलो रोज की मुरली है सुन ले रहे, नहीं। इससे सदगति होती है। सतयुग में गति, श्रेष्ठ गति होती है हमारी। तो सदगति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। पहले परम धाम में जाएंगे,
फिर जीवन मुक्ति मतलब सतयुग में आएंगे। आगे हम कहते थे घट में ही सूर्य, घट में चांद, घट में ही 9 लाख तारे। ये घट में सूर्य इस समय है। ये घट में सूर्य मतलब सतयुग में कितने आत्माएं, ज्यादा थोड़ी आत्माएं होती है। ये घट में शिव जिसकी इतना विस्तार होता है, जिसका इतना विस्तार होता है। फिर घट में मम्मा बाबा और लकी स्टार है। विवेक कहता है सतयुग में भी जरूर थोड़ी संख्या होनी चाहिए, फिर वृद्धि होगी। तो जितना प्योर पवित्र बनेंगे उतनी धारणा होगी। बाबा की मुरली ज्ञान रत्न बुद्धि में तब ठहरेंगे जब बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र सोने का होगा। इसीलिए कहते ना शेरनी का दूध तो सोने के बर्तन में ठहरता है। तो ये ज्ञान रत्न भी बुद्धि में तब ठहरेंगे जब बुद्धि में इधर उधर की बातें नहीं होगी, यहाँ वहां की बातें नहीं होगी। मन तो सिर्फ परमात्मा में लगा रहे। इम्प्योरिटी से धारणा कम होगी, प्योरिटी है फर्स्ट। मन शुद्ध होना चाहिए, बुद्धि पवित्र होनी चाहिए, तब परमात्मा के महावाक्य धारण कर सकेंगे। क्रोध का भूत रह जाता तो माया से हार खा लेते हैं। यह युद्ध है, उस्ताद को पूरा हाथ देना है। युद्ध हमारी दूसरे दुनिया वालों से नहीं है, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी हमारे अपने आप से है, अपने विकारों से है। अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैंने हार खा ली। बाबा कहते ये 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाए। नहीं तो माया बड़ी प्रबल है। जिनका हाथ में हाथ है उनके लिए तो बरसात है, परमात्मा के प्यार की बरसात है। तो ये समझना है, मुरली पढ़ना कभी नहीं छोड़ना। अंडरलाइन करने वाली बात है। अगर कोई बात नहीं समझ में आती कोई बात नहीं, रोज मुरली सुनते रहो। बरसात, ज्ञान की बरसात में रोज स्नान करो तो क्या होगा, धीरे धीरे भीग जाएंगे, धारणा हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो रात्रि क्लास है। देखो ऑलमाइटी बाबा के यह सब कितने रूहानी कारखाने हैं। कारखाने मतलब सेंटर्स, जहां से हर एक को रूहानी रत्न मिलते हैं। देखो रूहानी कारखाना है रत्नों का, और ये सेंटर से हमको रत्न मिलते हैं। और बाबा है सब कारखानों का सेठ। पैसेंजर्स लोग संभाल रहे हैं, दुकान चल रही है। दुकान कहो या हॉस्पिटल कहो, ये तुम ब्राह्मणों की फैमिली भी है। तुम्हें अपना जीवन बनाना है। एजुकेशन से इसमें रूहानी और जिस्मानी दोनों इकट्ठे है। तो देखो आज बाबा कितना अच्छे से कहते हैं, ये ऑलमाइटी बाबा का कारखाना है, ये सेंटर्स, और बाबा सेठ है। हमको क्या करना है, सेल्समैन बनकर ज्ञान रत्न बांटने हैं। तो यह है बेहद का कारखाना। तो एक सदगुरु है जो एक ही रथ में आता है ब्रह्मा के तन में। घड़ी घड़ी उनको याद करेंगे तभी तो विकर्म विनाश होंगे। बैठे हैं तो घड़ी घड़ी याद करो परमात्मा को। कोई ऐसा कर्म नहीं करना जो विकर्म बन जाए। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, यहाँ कर्म विकर्म होते हैं, क्योंकि 5 भूत है। कितनी गहन बात है। सतयुग में जो हम कर्म करते हैं वो अकर्म होते हैं। मतलब अकर्म मतलब जिसका पाप का भी खाता नहीं बनता और पुण्य का भी खाता नहीं बनता। और यहाँ पे बॉडी कॉन्शियस में, देह अभिमान में 5 विकार रूपी रावण के साथ हम जो भी कर्म करते हैं विकार में जाते हैं या फिर विकर्म बन जाते हैं। बहुत बार हम कहते हैं हमको किसी का दिल दुखाना नहीं है लेकिन दुख जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? बॉडी कॉन्शियस में जो भी कर्म करेंगे, और जैसे हम देही अभिमानी होकर आत्म अभिमानी होकर कर्म करते हैं तो वो विकर्म नहीं बनते। क्योंकि जैसे ही हम आत्मिक स्थिति में टिकते हैं तो आत्मा के 7 गुण
शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, ये सातों गुण व्यवहार में आने लगते हैं। तो जितना हो सके कार्य व्यवहार में है, जॉब पे है, बिजनेस कर रहे, घर में है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मिक स्थिति में किया हुआ कर्म जो है वो नुकसान नहीं करता। बाबा कहते तो फिर तुम बिल्कुल सेफ हो जाते हो। इस समय ही बाबा को अंतर्यामी कहा जाता है। हर एक बच्चे का रजिस्टर वो देख सकते हैं। हम बच्चों के अंदर को जानने वाला है, इसलिए कभी बाबा से कोई बात छिपानी नहीं। देखो कभी बाबा कहता है मैं अंतर्यामी नहीं हूं, लेकिन इस समय संगम युग पर बाबा टीवी खोलकर बैठ जाते हैं और देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, इसलिए कभी छुपाना नहीं। भूल बताने से आधी सजा कम हो जाएगी। तो बाबा कहते संकल्प तो बहुत आएंगे, मन में संकल्प बहुत आएंगे, माया परीक्षा भी बहुत लगी, लेकिन डरना नहीं। बहुत बार लगता है ना ये करूं या नहीं करूं, ये करूं या नहीं करूं, लेकिन बाबा कहते हैं जो श्रीमत अनुसार कर्म है वही करना है। अगर दिल को अच्छा भी लगता है तो भी नहीं करना है, बाबा के कदम पर कदम रखकर चलना है। कभी हमको ये भी लगता है कि अगर हम ये कर्म नहीं करेंगे तो फिर कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, तो माया रॉयल बनकर आती है। कोई बुरा नहीं लगता है। अगर हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं तो उसका फल श्रेष्ठ ही मिलेगा। कुछ भी हो जाए बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। अनेक प्रकार की परीक्षा आएगी, पहले पहले बाबा के सामने आती है, इसीलिए बाबा बताते हैं खबरदार रहना, पहलवान बनना। ब्रह्मा बाबा के सामने ये सब परीक्षाएं आ चुकी है और बाबा पास विद ऑनर हुए हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहना। देखो भारत में जितनी सबको छुट्टियां हैं उतनी और किसी को नहीं मिलती, तो यहाँ तो छुट्टी नहीं है एक सेकंड की भी। बाबा को तो श्वासोश्वास याद करना है, एक एक श्वास अनमोल है। तो वेस्ट कैसे कर सकते हैं? जो वेस्ट करते वो पद भ्रष्ट करते हैं। इस जन्म का एक श्वास मोस्ट वैल्यूएबल है, इसलिए कभी श्वास ले रहे ना तो श्वास पे ध्यान देना। प्राणायाम में सिखाते ना श्वासों पर ध्यान दो, तो जैसे ही श्वास पर ध्यान देंगे, हर एक श्वास में मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दिल में बाबा की महिमा, दैवी गुण धारण करने हैं। यही सब चलता रहे कि परमात्मा की याद में हर श्वास निकले। रात दिन बाबा की सर्विस में रहना चाहिए। तुम ऑलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हो या उनके रथ पर, दोनों पर। ब्रह्मा बाबा के ऊपर भी हम आशिक हैं, तो शिव बाबा के ऊपर तो जरूर दोनों पर आशिक होना पड़े। तो बाबा कहते रोज सुनने वाले कभी पॉइंट्स मिस नहीं करेंगे, मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। कभी कोई पॉइंट ऐसा आ जाता है जो हमारा जीवन बदल देता है, हमारे से अच्छे कर्म होने शुरू हो जाते हैं, हमारी याद बढ़ जाती है। तो बाबा कहते मुरली मिस नहीं करो, रोज सुनेंगे तो कभी पॉइंट्स में भी फेल नहीं होंगे, मैनर्स भी अच्छे रहेंगे। बाबा की याद में बहुत प्रॉफिट है, फायदा है। तो फिर बाबा की नॉलेज को याद करना। देखो याद में भी प्रॉफिट मतलब फायदा, ज्ञान में भी प्रॉफिट मतलब फायदा। बाबा को याद करना इसमें मोस्ट प्रॉफिट, क्योंकि विकर्म विनाश होते, मोस्ट प्रॉफिट, सबसे ज्यादा फायदा बाबा की याद में है। और पद भी ऊंचा मिल जाता है, बोनस मिल जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो श्वासोश्वास बाबा को याद करना है, ये धारणा का पॉइंट है। व्यर्थ समय कभी नहीं गवाना, कोई ऐसा कर्म ही नहीं करना जिससे भी कर्म बने। उस्ताद को हाथ में हाथ देकर संपूर्ण पावन बनना। कभी क्रोध के वश होकर माया से हार नहीं खानी, पहलवान बनना है। वरदान, समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भव। देखो समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ, फिर व्यर्थ क्या है और समर्थ क्या है, इसका निर्णय
लेना है। तो बाबा कहते हैं बाबा की याद में जो निर्णय लेंगे वो समर्थ होगा। इस ज्ञान का इसेंस है स्मृति स्वरूप बनना, बाबा की याद और स्मृति रहे। हर कार्य करके पहले इस वरदान द्वारा समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ निर्णय करो, यह व्यर्थ है या समर्थ। फिर कर्म में आओ, कर्म करने के बाद फिर चेक करो कि कर्म आदि मध्य अंत तीनों काल समर्थ रहेगा। मतलब देखना है कि ये कर्म ये बोल मैं बोलूंगा तो क्या होगा, अब मेरा आदि मध्य अंत मतलब तीनों काल में मैं सफलता मूर्त रहूंगा। यह समर्थ स्थिति का आसन ही हंस आसन है। इसकी विशेषता ही निर्णय शक्ति है। निर्णय शक्ति द्वारा सदा मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते रहो। स्लोगन, अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। अव्यक्त इशारा है पुरुषार्थ की स्पीड को ढीला करने वाली मुख्य बातें क्या क्या है। देखो, अपनी बीती हुई बातों को याद करो, दूसरों को बताना, चिंता करना, हाँ, दूसरों का चिंतन करना। तो प्रतिज्ञा करो पुरानी बातें जो बीत गई उसको कभी याद नहीं करेंगे। बीती हुई बातें ऐसे महसूस हो जैसे वो पुरानी कोई जन्म की बातें हो, तब पुरुषार्थ में स्पीड पकड़ेंगे। चिंता करेंगे कल का क्या होगा, कल ऐसा हुआ था, इसके साथ ऐसा हुआ था, तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। ओम शांति।